नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की, आजाद भारत की शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। कहने के लिए हमारा देश आजाद हो चुका है। 75 साल हम आजादी का महाउत्सव मना रहे हैं, लेकिन देश के लोगों को आज भी जाति के आधार पे किस तरीके से शोषण किया जाता है, मारपीट होती है और उनका उत्पीड़न होता है। और हम कहते हैं ये देश आजाद हो चुका है। जब तस्वीरों के बारे में आप जानेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम कौन सी आजादी की बात करते हैं जिसमें इंसान का दुश्मन हो गया है। हम पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं इस देश में, लेकिन इंसान की तकलीफों को नहीं समझते। जाति के आधार पे हम इतनी नफरत करते हैं और जाति की जो जड़ें हैं वो हमारे दिमाग को इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। वैसी ही घटना हमारे सामने आ रही है जलालाबाद से। इस घटना में महज 600 रुपए के लिए एक बच्चे को खंबे से बांधकर पीटा गया। इस तस्वीरों को आप देख रहे हैं, उस खंबे पे तिरंगा भी बनाया हुआ है। उस तिरंगे के साथ एक दलित को बांधा भी गया है। उस दलित के साथ किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको जाति के आधार पर अत्याचार सहना पड़ रहा है सिर्फ 600 रुपए के लिए। इससे पहले एक घटना और आई थी कुशीनगर से। वहां पे 250 रुपए फीस ना देने की वजह से एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को शिक्षक ने इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। यह है भारत की तस्वीरें। जो कहते हैं जातिवाद कहाँ है, तो जरा इन तस्वीरों को देखें। जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत है। चीख चीख कर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सोचिए क्या गलती थी। मैं 600 रुपए के लिए किस तरीके से आज भी खंबे से बांधकर एक बच्चे को पीटा गया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इन तस्वीरों को नहीं दिखाएगी, और दिखाएगी भी तो दबंग जाति को कहकर संबोधित करेगी। ये है भारत की तस्वीरें। जाति है कि जाति नहीं। जाति की जो जड़ें हैं इतनी मजबूत है कि गांव की बात करें या शहर की बात करें या खेत खलियानों की, लेकिन आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। 600 रुपए की चोरी के शक में नाबालिग को खंबे से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ ST/SC एक्ट समेत कई धाराओं में रिपोर्ट की। प्रशासन ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली। क्या इस बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा? क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी? सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी खबर जब मैं आपको दिखाऊंगी, वहां तो प्रशासन ने जो आरोपी था उसको छोड़कर विक्टिम को ही पकड़ के ले गए। सोचिए, जिस पे अपराध हो रहा है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, उसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उल्टा उसी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। यह है जाति के आधार पे न्याय मिलने की प्रणाली। सत्ता में बैठे कौन लोग हैं, प्रशासन में बैठे कौन लोग हैं, जो तमाम एजेंसियां चला रहे हैं वो कौन लोग हैं, और आपका बच्चा और आप हीरे के चोरी में जेल में जा रहे हैं। उनका सवर्ण समाज का बच्चा हीरा भी चुरा कर महफूज है, लेकिन आपका बच्चा सिर्फ हक अधिकारों के लिए लड़े, हक अधिकारों की बात करे तो वो जेल की सलाखों के पीछे। सूरज बौद्ध ने ये ट्वीट किया है और लगातार वो इन सब मुद्दों को उठाते रहते हैं। मिर्जापुर में एक SC बच्ची के साथ रेप घिनौनी घटना को अंजाम दिया। दरिंदे ने उसे जाति सूचक गालियां भी दी और रेप के बाद जुबान बंद रखने के लिए भी बोला। यह है भारत की तस्वीरें। इस देश में महिलाओं के कपड़े भी जाति के आधार पे खोले जाते हैं। न्याय मिलने पे उनको डराया धमकाया जाता है और यहाँ पर जाति देखकर ही मुआवजा मिलता है। सोचिए, उदयपुर कांड में 50 लाख का मुआवजा, इंद्र मेघवाल हो उनको 5 लाख का मुआवजा। यह है जाति के आधार पे न्याय व्यवस्था, जिसको सिस्टम कहते हैं मोदी स्टाइल में। ये वही सिस्टम है जिसमें ST/SC माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं है। तमाम वो वादे किए भारत सरकार ने, 15 लाख नौकरी देने का, रोजगार देने का। अरे नौकरी रोजगार तो बाद में देंगे, पहले वो महफूज तो रहे, जाति उत्पीड़न से बाहर तो निकल पाए। दूसरी घटना आ रही है भरतपुर से। राजस्थान में चोरी के शक में राहुल जाटव को डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा। पुलिस ने उल्टा पीड़ित को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यह है राजस्थान की खबर। यह है कांग्रेस सरकार के राज में दलितों की दशा। यह है राम राज्य, जहां पे हम बात करते हैं दलित हितैषी बनने का, जहां हम बात करते हैं
बहुजन समाज के हित में बात करने का, जहां हम बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाकर मूर्ति पे माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन विचारों पे किस तरीके से ताला लगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुजन समाज को किस तरीके से लाचारी बेबसी के साथ पीटा जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और हमारी सरकार जो है, प्रशासन व्यवस्था जो है, हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। अब आजादी का महोत्सव मनाइए। सोचिए, चोरी के शक में लोगों के साथ मारपीट हो रही है, सिर्फ शक में। सजा देने का काम किसका है? कानून का। गिरफ्तार करने का काम किसका है? कानून का। सिर्फ शक के दायरे में किसी व्यक्ति को इतना पीट देना, और प्रशासन से अगर शिकायत दर्ज की जाए तो प्रशासन क्या करता है? जाति के आधार पे न्याय करता है। यह है भारत की तस्वीरें। अब खुश रहिए बहुजन समाज के लोगों, मंदिर मस्जिद में डंडा झंडा उठाने में। आपकी दशा क्या हो रही है आपको पता ही नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य को आग लगा रही है सरकार, और आप बजाते रहिए मंदिर का घंटा। सोचिए, शक के दायरों में आपकी जानें जा रही हैं, मटके से पानी पीने पे आपको मार दिया जा रहा है। बहुजन समाज दम तोड़ रहा है इस आजादी के महोत्सव में। हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे तमाम पार्टियों के नेता अभिनेता प्रवक्ता हों, वो डंका बजा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ सरकार बनने का। वो दावा कर रहे हैं हमारी अच्छी सरकार, लेकिन अच्छी सरकार ये नहीं देख रही कि बहुजनों की दशा क्या हो गई है। बहुजनों के साथ कब तक शोषण होता रहेगा, बहुजनों पे कब तक अत्याचार होता रहेगा, कब तक हम मंदिर मस्जिद, कब तक हम पत्थरबाजी के मुद्दे में उलझे रहेंगे। हम सरकार हमारी मुद्दों को कब उठाएगी, सरकार हमारे लिए कब बात करेगी। सरकार मूर्ति पे माला चढ़ाती है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जब बात हक अधिकारों की आती है तो मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तमाम उन पार्टियों की मैं बात कर रही हूँ जो बहुजन हितैषी बनती हैं वोट के टाइम पर, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं आता बहुजन समाज के हित में, एक लाइन तक नहीं बोलते हैं वो मन की बात में। यह है भारत की तस्वीर। अब बहुजन समाज को सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको रोटी रोजगार, अपनी डिग्निटी के साथ जीना है, ये सरकार के तलवे चाटने और मंदिर का घंटे के पीछे अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य को आग लगानी है। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।